ओम शांति। आप सभी मीठे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। हर एक बच्चा यही मन में श्रेष्ठ संकल्प लेकर चल रहा है कि जो बाप की श्रीमत है उस श्रीमत प्रमाण हम स्वयं को जरूर चलाएंगे। तो बाप की श्रीमत है, बच्चे सदा श्रेष्ठ संकल्प चलाओ, शुभ संकल्प चलाओ, समर्थ संकल्प चलाओ, सबको सुख देने वाले संकल्प चलाओ, सदा बाबा की याद के संकल्प चलाओ। लेकिन देखा गया है कि यह लक्ष्य लेते हुए फिर भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, दुख देने वाले संकल्प कभी कभी उत्पन्न हो जाते, जो होना नहीं चाहिए, और वो संकल्प योग में बहुत विघ्न डालते। तो ये नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प जो श्रीमत के विपरीत है, जो भी संकल्प चलते हैं उसका मुख्य कारण दो है। अगर उस कारण का निवारण आत्मा कर ले तो सदा श्रेष्ठ संकल्प में रह सकती है। वो पहला कारण मुख्य है, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो देह समझने से देह से संबंधित सब प्रकार का संकल्प आता है। तो एक कारण है देह अभिमान, और देह अभिमान आने से 5 बुराइयां स्वतः आ जाती है। जैसे देह अभिमान में रहने से 5 विकार स्वतः आते हैं, वैसे 5 बुराइयां स्वतः आ जाती है, और उन बुराइयों के कारण श्रेष्ठ संकल्प चल नहीं पाते। चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते। तो वो 5 बुराई कौन सी है? पहला है, देह अभिमान आने से लगाव, चाहे व्यक्ति से चाहे वस्तु से। पहला है लगाव, दूसरा है टकराव, तीसरा है अभाव, कमी, और चौथा है दबाव।
और पांचवा है प्रभाव। ये 5 कमियां देह अभिमान से आती है। लगाव, टकराव, अभाव, दबाव और प्रभाव। और इन 5 कमियों के बस आत्मा संकल्प करती रहती है। तो पहला कारण ये है कि देह अभिमान के कारण 5 कमी। और दूसरा कारण है जो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, श्रेष्ठ नहीं चल पाते, उनका कारण है चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, ये 3 बातों के कारण आत्मा श्रेष्ठ संकल्प कर नहीं पाती है। तो पहली बात है, देह अभिमान से जो 5 कमियां आई। पहला है लगाव। लगाव का मुख्य कारण है, एक है संबंध और दूसरा है आवश्यकता। एक है संबंध, संबंधों में लगाव आ जाता है। संबंध में कई प्रकार के, जिसको बाबा कहता है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। ये देह के संबंध में ये 5 जुड़ जाते। तो लगाव आत्मा का मुख्य रूप से व्यक्ति या वैभव से है। व्यक्ति में चाहे नाम रूप से लगाव है, चाहे संबंध के आधार से लगाव है। ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान मिलते ही कि मैं आत्मा हूँ, सभी आत्मा हैं, या ब्रह्मा की संतान सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ये अंदर से जितना जितना आत्मा में जागृति आती जाती है, उतना वो आत्मा लगाव से मुक्त होती जाती। संबंधों में जो लगाव आता है, उसका मुख्य कारण है, आप देखो 23 घंटा आप लौकिक परिवार वालों के साथ रहते हो, 1 घंटा आश्रम पर आकर रोज मुरली सुनते हो, योग करते हो, बाकी 23 घंटा घर में बीतता है। उन्हीं के साथ रहना, दुख सुख में साथी बनना, सारा हिसाब किताब लेन देन उन्हीं के साथ रहना, इस कारण से उनसे लगाव जुट जाता है। लेकिन हम घर तो छोड़ सकते नहीं, परिवार छोड़ सकते नहीं, तो लगाव से मुक्त कैसे बने? जब
23 घंटा उनके साथ ही रहना है। उन्हीं से सब कुछ है। बीमार पड़ूं वो देखभाल भी करेंगे, वो बीमार पड़ते हम भी देखभाल करेंगे। सब कुछ उन्हीं के साथ है। लेकिन उनसे बुद्धि हट जाए, एक बाबा में जुट जाए, बाबा के प्रति ही संकल्प चले, ये कैसे होगा? करना तो जरूर है, लेकिन इसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई। प्रयोग करके देखो। लौकिक में रहते हुए लौकिक की याद आपको नहीं आएगी, रहते हुए लेकिन नहीं आएगी। उसकी विधि है, आपका 2 परिवार है। एक परिवार लौकिक और एक परिवार पारलौकिक। जैसे लौकिक में माँ बाप भाई बहन सर्व संबंधी हैं, ऐसे मीठे बाबा के साथ भी आप आत्मा का सर्व संबंध है। भगवान आपका माता पिता टीचर गुरु सखा सब कुछ है। 2 संबंधी आपके हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। अब दोनों संबंध को निभाना है, तो एक संबंध पर जोर ज्यादा दो तो दूसरा संबंध हल्का हो जाएगा। लेकिन हमें रहना लौकिक के साथ ही है। उसकी बहुत सुंदर विधि है कि भगवान को सर्व संबंध से पहला अपना मान लो। जिसको आप पहला मानोगे उसकी याद रहेगी। अभी तक आप लौकिक वालों को मानते हो। उनसे समय बचा तो बाबा, उनसे धन बचा तो बाबा, उनके बाद बाबा को। पहले लौकिक, सेकंड नंबर पारलौकिक। इसलिए लौकिक की याद भूलती नहीं है। आप लौकिक में रहते हुए सब कुछ करते हुए सिर्फ पहले बाबा को रखो। एक उदाहरण देते हैं, आप प्रयोग करके देखो। जैसे देखो, आप यहाँ आए हो। अभी आप अपने घर जब वापस जाओगे तो आपके मन में ये संकल्प रहता है कि लौकिक वालों के लिए बाबा के घर से कुछ न कुछ यादगार ले जाएं, दें। रहता है नहीं रहता है? और रहना चाहिए, ले जाना चाहिए। आप देखो, सबके लिए आपने खरीदा है कि सबको हम ये चीज ले जाकर घर में देंगे। लेकिन कोई एक चीज विशेष किसी के नाम से खरीदो कि ये चीज हमें मान लो बच्चे को देनी है, किसी के नाम से खरीदो। तो जब जब वो चीज आपको दिखाई पड़ेगी तब तक आपको बच्चे की याद आएगी या नहीं आएगी?
बोलो, आएगी ना। वो चीज जब तक हाथ में है बच्चे की याद आती रहेगी। ऐसे बहुत सुंदर विधि है कि आप जो कुछ भी करो उसमें पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। सबसे पहले बाबा का हिस्सा। मान लो आप बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं घर के लिए। आपने सब्जी खरीदा और उसमें से आपने बाबा के लिए 1 रुपए की सब्जी में आपने 1 आना मान लो बाबा के लिए निकाल दिया और ले जाकर के बाबा के घर में देना है। जब तक वो सब्जी आपके हाथ में रहेगी, बाबा के घर में लाकर नहीं दे दोगे, तब तक वो सब्जी देख देख कर बाबा की याद आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना, जब तक लाकर नहीं दोगे। इससे सहज साधन कुछ है बाबा की याद का? कोई मेहनत पड़ी जरा सा भी याद का? नहीं। इसलिए आप कुछ भी करो पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप आटा पिसाते हो, आप उसमें पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। बाबा को साकार में अपना बना लो, जैसे लौकिक में साकार में प्रैक्टिकल में आपके संबंधी हैं, ऐसे अलौकिक रूप से साकार में बाबा को अपना बना लो। प्रैक्टिकल में अपना रिश्ता जोड़ो। सिर्फ मन से नहीं कि बाबा आप मेरे माता पिता टीचर गुरु सब कुछ, सिर्फ मन से नहीं। सिर्फ मन से जोड़ोगे तो मन भागेगा और जगह, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत जगह से है। लेकिन जब प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर बाबा से रिश्ता जोड़ लोगे तो बाबा के अलावा दूसरा याद आएगा नहीं। आप ये विधि प्रयोग करके देखो। आप हर कर्म में पहले, बोलो भाई, पहले बाबा, माताएं पहले बाबा, बस सिर्फ पहले बाबा कर लो बस। आप देखेंगे आपको बाबा की याद भूलेगी नहीं। कुछ भी करो पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। पहला बेटा बाबा है, पहला माँ बाप बाबा है, पहले बाबा। इस विधि से आप देख लो लौकिक के लगाव से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है टकराव। टकराव का मुख्य कारण होता है विचारों का ना मिलना। हम जो सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा सामने वाला नहीं करता है, इसलिए टकराव होता है। दूसरी बात, हम जैसा उसको कहते हो कहना नहीं मानता तो टकराव होता है। हम उसके कल्याण के लिए कहते हैं, फिर भी नहीं समझता है, तब मन में उसके प्रति और प्रकार के संकल्प आ जाते हैं, बोल निकल जाता है।
टकराव होता है। आप सिर्फ एक शब्द याद कर लो तो टकराव हट सकता है। देखो, आप लोगों ने भक्ति की है, हम सब पुराने भगत बैठे। मान लो किसी इष्ट की, जिसकी भी आप भक्ति करते थे, और भक्ति करते हुए आपको नुकसान हो गया कोई चीज का, तो आप भक्ति करना छोड़ देते थे या और प्यार से भक्ति करते थे जिससे इष्ट हमारे ऊपर खुश हो जाएं? क्या करते थे? और प्यार से करते थे। अब जिस इष्ट की आप भक्ति करते थे, वो इष्ट कहाँ बैठे हैं? वो इष्ट कहाँ बैठे हैं? इसी डायमंड हॉल में, यही है। तो मूर्ति की रूप में उनको मनाते थे और चैतन्य में बैठे हैं, तब उनसे टकराते हो। क्यों? क्योंकि मेरा कहना नहीं मानते। क्या आप मूर्ति को ये कहते थे या कह सकते थे कि हे मूर्ति मेरा कहना मानो? नहीं, आप जो कहोगे वही अच्छा है। और वही ये चैतन्य मूर्तियां हैं। सिर्फ हम उनमें महानता नहीं देखते हैं, इसलिए टकरा जाते कि ये हैं कौन। अगर इतना आ जाए कि ये परमात्मा की संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, होवनहार देवी देवताएं हैं, अगर महानता का संकल्प उनमें क्रिएट कर लो तो टकराओगे नहीं, लेकिन उनके आगे अपने को झुकाओगे। उदाहरण के रूप से, जैसे मान लो अपनी दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, क्या आप उनसे टकराओगे? नहीं ना। जो कहेंगे उसको मानोगे, ची दादी ची दादी ची दादी करोगे। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा मानते हो, दिल से स्वीकार किया हुआ है कि हाँ ये बड़े हैं, इसलिए जी जी कर रहे हो। हर एक ब्राह्मण बच्चा विशेष बच्चा है, भगवान ने इसको चुना है। इनमें विशेषता नहीं होती तो भगवान की नजर इन पर नहीं पड़ती। भगवान की नजर पड़ी है, भगवान ने अपना बनाया है, तो जरूर बहुत महान आत्मा है। इस स्मृति से उनको देखो तो टकराव खत्म हो जाएगा। तीसरी बात है अभाव अर्थात कमी। गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं या कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, ये गायन है। तो जब गायन है तो प्रैक्टिकल में हुआ है तब तो गायन है। अगर कोई ब्राह्मणों में कमी है, चाहे स्थूल धन की,
बाबा कहता कि ये मैं गारंटी लेता हूं कि अंत तक मैं दाल रोटी खिलाता रहूंगा, गारंटी। अगर ब्राह्मणों में कोई चीज की कमी है तो इसका एक ही कारण है, अभी बाबा के साथ आप सच्चे रूप से संबंध जोड़ा नहीं है। अगर सच्चे दिल से संबंध जोड़ लो और आप संकल्प करो बाबा पूरा न करे, ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ सच्चे दिल का संबंध जोड़ लो। एक उदाहरण देता हूं आपके गुजरात का ही। आप जानते होंगे, कुछ जो थोड़े पुराने होंगे, नडियाद में एक झुग्गी दादी रहती थी, शरीर छोड़ दिया है, झुग्गी दादी थी। तो वो शुरू में नडियाद में आई थी, तब की बात है। तो उस समय स्टूडेंट नहीं थे, बहुत थोड़े थे, और मेला उस समय शुरू हुआ था, तो एक जगह मेला हो गया था। तो झुग्गी दादी ने प्रकाश मणि दादी को आकर बोला कि दादी मुझे मेला करना है, आप हमें परमिशन दो। मेला करेंगे तो स्टूडेंट ढेर से बढ़ जाएंगे। तो दादी ने कहा कितने पैसे जमा हैं? तो झुग्गी दादी ने कहा 10,000। अब 10,000 में कोई मेला होने वाला है क्या? और इतने स्टूडेंट भी नहीं थे। तो दादी ने कहा आप थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लो, फिर मेला करना। लेकिन झुग्गी दादी को धुन था कि मुझे मेला करना है। तो वो बाबा की पक्की बच्ची थी, तो सुबह योग में बैठती थी, तो बाबा से रो रियान करती थी कि बाबा आप कहते हो कि मैं बच्चों की हर इच्छा पूरी करता हूं। अगर सच्चे दिल से बच्चे कहते हैं तो बाबा मैं सच्चे दिल से कह रही हूं कि मुझे मेला करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेला करना है, मुझे पैसे चाहिए। तो ऐसे कुछ दिन रो रियान चली। एक दिन एक भाई करीब 10 साढ़े 10 बजे दिन में नडियाद सेंटर पर आता है। छोटा सा सेंटर था। झुग्गी दादी बैठी हुई थी अंदर चित्र के पास। तो आते ही जैसे गेट पर आया तो झुग्गी दादी से पूछता है कि आपका नाम लक्ष्मी है क्या? उनका पहले का नाम लक्ष्मी था, शादी के पहले का। आपका नाम लक्ष्मी है क्या? तो कुछ बोली नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया, आपकी शादी हुई थी क्या? तो झुग्गी दादी ने कहा इन सब बातों से क्या मतलब है आपको? आप आओ चित्र देखो, हम आपको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। तो इतने में तीसरा प्रश्न पूछा कि आपके पति को कितना दहेज मिला था, आपको पता है क्या? तो झुग्गी दादी ने कहा नहीं, मुझे पता नहीं है। तो बोला वो पैसा जो आपके पति को मिला था, उसने किसी को दिया था, वो आपको पता है क्या? बोला नहीं। तो उस भाई ने कहा कि वो भाई मैं ही हूं जिसको आपके पति ने पैसा दिया था।
और आप ये बताओ, आप कोई मेला करने वाली हो क्या? तो बोला, हाँ मेला तो करने वाली हूँ। तो बोला, हमको आपको पैसा देना है मेला करने के लिए। तो छुग्गी दादी ने कहा, हम ऐसे तो पैसा नहीं लेंगे, आप आओ पहले ये देखो, चित्र समझो, उसके बाद फिर हम लेंगे। बेचारा मजबूर हो गया। उसके मन में तो ये संकल्प आ रहा था, 40,000 रुपया उसको देना था, 10,000 रुपया था, 50,000 में मेला हो जाता। तो उसके मन में ये संकल्प था, कहीं सूद ब्याज सहित मांग लिया तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं पैसा देकर भाग जाऊं। तो इसके मन में था जल्दी भाग जाऊं। और छुग्गी दादी ने कहा, पहले बाबा का चित्र देखो। तो जब चित्र देख रहा था तो कुछ तो समझ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा के चित्र पर पहुंचा तो बहुत जोर से चौंक कर पीछे जाके खड़ा हुआ और छुग्गी दादी से पूछा, है बुढ़ा कौन है ये? तो बोला, वही तो बता रही हूं, इसी के तन में परमात्मा प्रवेश करके सारा कर्तव्य कर रहा है। बोला, इस बुढ़े ने मेरी नींद हराम कर रखी है, रोज मुझे कहता है उसको मेला करना है, उसे मेला करना है, पैसा दे आओ, पैसा दे आओ, पैसा दे आओ, आज पैसा देने आया हूं। तो अगर सच्चा दिल है, सच्चे दिल से बाबा से कहो तो बाबा अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेगा। तीसरा है दबाव। दबाव अर्थात किसी को अपने अंडर चलाना। मैं जैसा कहूँ वैसा ही ये करे, मैं बड़े हूँ ये छोटा है। ये वास्तव में देह भान में आकर सोचते। आत्मा हमारी और आपकी दोनों की शिव बाबा की संतान है। हम आप दोनों से बड़ा शिव बाबा है। हम बड़े नहीं हैं, बड़ा शिव बाबा है। तो अगर हम उसको आत्मक रूप में देखें तो कभी दबाव से नहीं चलाएंगे। ये भी आत्मा परमात्मा की संतान है, दबाव से नहीं चलाएंगे। और ये हमेशा ख्याल रखना, जहाँ दबाव से कोई चलाता है वहाँ विस्फोट बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ को दबाओ, आप बॉल है उसको दबा दो, प्रेशर से दब तो जाएगा, लेकिन जरा सा प्रेशर हल्का होता है या साइड से जब बाल निकलेगा तो दबा हुआ था उससे 3 गुना ज़्यादा ऊपर उछलेगा। अगर हम किसी को दबाते हैं तो धीरे धीरे वो उग्र होता है और उत्तेजित होता है और अंदर आपसे दुश्मनाई लेने का संकल्प उसका चलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ही संकल्प रहे, ये बाबा की संतान है। हाँ, उसमें कमी अगर है, दिखाई दे रही है, शुभ भावना से इशारा दे दो, उससे ज़्यादा
आप सुबह योग में बैठो, उस आत्मा को योग का दान दो। बाबा, ये आत्मा भी आपकी आज्ञाकारी बन जाए। इस आत्मा का बुद्धि योग मीठे बाबा आपसे जुट जाए। ये आत्मा भी महान बन जाए। ये आत्मा भी आपसे पूरा बरसा ले ले। ऐसे उसके प्रति आप संकल्प बाबा से बुद्धि जोड़कर चलाओ, उस आत्मा को बल मिल जाएगा। आप जैसा चाहते हैं वो आत्मा वैसे चलने लगेगी। आप जो चाहते हैं नहीं चल पा रही है, वो मानसिक रीति से कमजोर है, तो उसको मन को शक्ति चाहिए। शक्ति दो बाबा से कनेक्शन जोड़कर, उसके अंदर बल आ जाएगा, परिवर्तन कर लेगी। और पांचवा है प्रभाव। किसी की विशेषता की तरफ प्रभावित होना, ये बाबा ने कहा था महापाप है। विशेषता देखना है लेकिन प्रभावित होना नहीं। एक उदाहरण के रूप से मान लो, आपको किसी ने क्लास कराया और आपको क्लास बहुत अच्छा लगा। अब आप ये अगर सोचते हो कि इस भाई ने या बहन ने बहुत अच्छा क्लास कराया, ये बहुत अच्छा भाई है, गुण देखना अच्छी चीज है, लेकिन उस विशेषता को बुद्धि में बिठा लेना, ये भाई बहुत अच्छा है, बहन बहुत अच्छी है। आप सोचो अगर अच्छा ये भाई या बहन है तो बाबा कहाँ चला गया? बाबा को गुम कर दिया। अगर किसी की विशेषता देखते हो तो विशेषता देखकर ये संकल्प आए कि इस आत्मा के अंदर जो विशेषता है, हम भी ऐसी विशेषता धारण करके ऐसा बनेंगे। ये विशेषता मैं भी धारण करूंगा। दूसरी बात, इस विशेषता को बाबा ने कितना ज़्यादा इसमें दे दिया है। मैं भी बाबा को इतना याद करूंगा कि ये विशेषता बाबा मेरे में भी भर दे। तो उसकी विशेषता को देख करके उस जैसा विशेष बनने का संकल्प आए, और विशेषता देखेंगे तो सम्मान तो स्वतः देंगे ही देंगे। विशेषता सम्मान दिलाती है, देंगे। लेकिन विशेषता देखकर प्रभावित नहीं हो जाओ, लेकिन विशेषता बाबा की देन है, बाबा ने इसे दिया है। मैं आत्मा भी बाबा से वो विशेषता लेकर ऐसे बनूंगी, तो प्रभावित नहीं होंगी। इन पांचों से मुक्त हो जाओ तो आपका श्रेष्ठ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा, महान संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। मन तो इतना चंचल है कि
1 सेकंड से भी कम टाइम में आप अमेरिका गए हो, देखा हो या सुना हो, तो सेकंड से कम टाइम में भी वहां भाग जाता है। इतना मन चंचल है। इसलिए मन की चंचलता का उदाहरण शास्त्रों में घोड़े से दिया गया है कि मन घोड़े के समान चंचल है। ये आप जानते हैं घोड़े का उदाहरण क्यों दिया गया है? जबकि चंचल तो बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, कई हैं, लेकिन घोड़े के समान चंचल कहा गया है। क्यों? आप लोगों में से किसी ने घोड़े को शांति से 2 मिनट बैठा हुआ देखा है कभी? किसी ने घोड़े को बैठा हुआ देखा है? नहीं, बैठता ही नहीं। ऐसे मन 1 सेकंड भी शांति से नहीं बैठता है। इसलिए उसका उदाहरण चंचल मन घोड़े से दिया गया है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए एक तो मन के अंदर शक्ति चाहिए, दूसरा बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी, श्रीमत की लगाम। मन को श्रीमत के आधार पर चलाओ, श्रीमत की लगाम मजबूत रखो, तो मन भाग नहीं सकता है। श्रीमत की लगाम, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। मन की चंचलता तब तक है जब तक मन को स्वतंत्र रखा है। दूसरी बात, मन चंचल इसलिए होता है कि मन को अपना माना हुआ है, मेरा मन है। नहीं, ये मन प्रभु की अमानत है। मन प्रभु की अमानत है। जैसे मन इधर उधर का संकल्प करे, तुरंत मन में संकल्प लाओ, ये मन प्रभु की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करना है। प्रभु की अमानत है, जैसे प्रभु ने कहा है वैसे इसको चलाना है। श्रेष्ठ संकल्प चलाना है। भटकती बुद्धि, बुद्धि को एकाग्र करने की विधि है, बुद्धि को बाप के आगे अर्पित कर दो। बाबा, ये बुद्धि जो है, जैसी है, आपकी है। जैसे ये संकल्प करोगे, बाबा का रिस्पांस आएगा, अच्छा बच्चे, अब इस बुद्धि से आपका अधिकार गया, बाप के अधिकार में है। अब बुद्धि से निर्णय श्रीमत के प्रमाण करो। जो भी निर्णय करो श्रीमत के प्रमाण। बाबा ने इस काम के लिए क्या श्रीमत दी है, तो आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, सही रास्ते पर आ जाएगी। और मन बुद्धि रास्ते पर आ गई तो संस्कार स्वतः ही परिवर्तन होकर दिव्य बन जाएंगे। फिर जो आपका ये संकल्प सो लक्ष्य है कि मेरा सदा श्रेष्ठ संकल्प चले,
इतना जो बाप समान बन जाऊं, वो संकल्प स्वतः पूरा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।